सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 10 में फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड टेक क्वेश्चंस का टॉपिक चल रहा था। तो फ्रेमिंग क्वेश्चंस में यस नो टाइप मैं आपको मेरे लास्ट वीडियो में समझा चुका हूं और आज हम फ्रेमिंग क्वेश्चंस में देखेंगे WH वर्ड टाइप, जिसमें प्रत्येक WH वर्ड को अलग अलग देखना है कि किसी भी आंसर को किस प्रकार से WH वर्ड से फ्रेम किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं नंबर 1 पे हु। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड टेक क्वेश्चंस में WH वर्ड टाइप। अब जो नंबर 1 पहला WH वर्ड है हु, सबसे सरल WH वर्ड इसको मान सकते हैं। हु का हिंदी अर्थ होता है कौन। अब एक आंसर मैं आपको लिख रहा हूं, जैसे रमेश वेंट टू कोटा। रमेश वेंट टू कोटा, ये आंसर है कि रमेश कोटा गया। अब इसका क्वेश्चन फ्रेम करना है हु से, तो बिल्कुल आसान है। रमेश है सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है रमेश, तो रमेश को हटा करके आपको लिख देना है हु, और जो शेष वाक्य है वो विदाउट एनी चेंज उतार देना है, बिना किसी परिवर्तन के उतार देना है। हु वेंट टू कोटा, ये इसका बन गया क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे इजी WH वर्ड होता है हु, तो कि जो भी आंसर दिया गया है उस आंसर का जो सब्जेक्ट है, अब ये कोई आवश्यक नहीं है कि सब्जेक्ट में एक ही शब्द हो। जैसे इसमें तो केवल रमेश है, हो सकता है रमेश एंड सुरेश, अभी होता है कि रमेश एंड सुरेश वेंट टू कोटा, तो उसका क्वेश्चन भी यही फ्रेम होता है कि हु वेंट टू कोटा। तो बिल्कुल आसान है हु से क्वेश्चन फ्रेम करना, कि जो भी सब्जेक्ट दिया गया है उस सब्जेक्ट को तो हटाना है, उसके स्थान पर हु लिखना है और अंत में कर देना है क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट के स्थान पर हु लगा दो और पूरा वाक्य बिना किसी परिवर्तन के उतार दो, अंत में क्वेश्चन मार्क, और इस प्रकार से हु से आपका क्वेश्चन फ्रेम हो गया। तो हु आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट WH वर्ड हुज। तो अब प्रारंभ करते हैं हुज। नंबर 2 हुज। अब हुज का हिंदी अर्थ होता है किसका। हुज से अगर आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है तो किस प्रकार से करना है, तो ये मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं कि ही सा माय फादर। एक एग्जांपल तो ये है आंसर, और अगला एग्जांपल है ही सा मोहन्स फादर। ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये ज़्यादा प्रचलित है, सेकंड एग्जाम्पल है ये कम प्रचलित है, लेकिन सेकंड एग्जाम्पल के आधार पर भी हुज का क्वेश्चन आ सकता है, आपको हुज से क्वेश्चन बनाना पड़ सकता है। तो इन दोनों को समान रूप से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल कि ही सा माय फादर, उसने मेरे पिताजी को देखा, या ही सा मोहन्स फादर, उसने मोहन के पिताजी को देखा। ये जो मोहन और ये जो इस प्रकार से चिन्ह लगा हुआ है, ये चिन्ह होता है एपोस्ट्रोफी, ये ऑफ का काम करता है। जो प्रीपोजिशन होता है ऑफ, जिसका हिंदी अर्थ होता है का, के, की। तो ही सा माय फादर, उसने मेरे पिताजी को देखा, या ही सा मोहन्स फादर, उसने मोहन के पिताजी को देखा। अब आपको हुज से किस प्रकार से क्वेश्चन बनाना है, इसका रूल क्या है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यदि हुज से प्रश्न बनाना हो तब उत्तर में आपको मिलेगी प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म, और उसके जस्ट बाद आपको मिलेगा नाउन। कभी कभी जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म की जगह इस प्रकार का स्ट्रक्चर भी मिल सकता है, कोई नाम मिल सकता है और उसके बाद में इस प्रकार से एपोस्ट्रोफी, ये जो चिन्ह है आपको मिल सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये कम प्रचलन में है, ये ज़्यादा प्रचलन में है। इस प्रकार से आपके प्रश्न आए इसकी संभावना ज़्यादा है। तो यदि हुज से प्रश्न बनाना हो तो उत्तर में आपको मिलेगी प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म। अब प्रोनाउन कौन से, पर्सनल प्रोनाउंस। अब जैसे आई की सेकंड फॉर्म होती है माई, वी की सेकंड फॉर्म होती है आवर, दे की सेकंड फॉर्म होती है देयर, वी की सेकंड फॉर्म होती है आवर, यू की सेकंड फॉर्म होती है योर, सी की हर होती है, ही की हिज होती है, इट की इट्स होती है। तो यदि हुज से प्रश्न बनाना हो तो उत्तर में मिलेगी प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म, उसके जस्ट बाद नाउन। अब जो ये प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म है
तो पर्सनल प्रोनाउंस की संख्या है 7, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। तो पर्सनल प्रोनाउंस में जो मैंने 7 प्रोनाउन आपको बताए, इन्हीं की सेकंड फॉर्म आपको मिलेगी। तो ये जो सेकंड फॉर्म है इसको तो हटा देना, इसके स्थान पर सेट करना है हुज, इसके स्थान पर सेट करना है हुज, और नाउन के साथ वाक्य के प्रारंभ में ले आना है। तो देखिए हुज फादर, ये मैंने लिखा है हुज फादर, ये नाउन के साथ वाक्य के प्रारंभ में ले आना है। अब जो WH वर्ड टाइप की सिंटेक्स है वो मैं फिर एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। WH वर्ड टाइप की सिंटेक्स मैं लिख देता हूँ, सिंटेक्स WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से प्रारंभ होते थे ये तो यस नो टाइप होते थे, और अगर WH वर्ड टाइप है तो इसी के जस्ट पहले WH वर्ड लग जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुज में कि यदि हुज से प्रश्न बनाना हो तो उत्तर में मिलेगी प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म, वो उसके जस्ट बाद मिलेगा नाउन। तो प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म के स्थान पर तो लिख देंगे हुज, और नाउन के साथ ले आएंगे वाक्य के प्रारंभ में। जैसे माई फादर, तो माई फादर का वाक्य के प्रारंभ में ले आए WH वर्ड के स्थान पर हुज फादर। और ये जो नीचे वाला एग्जाम्पल है मोहन्स फादर, अगर इससे हम क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं तो इसका भी यही बनेगा हुज फादर। अब यहाँ तक तो हो गया WH वर्ड, अब आगे हेल्पिंग वर्ब सेट करनी है। तो जो यस नो टाइप के पूरे रूल्स हैं वो इसमें काम आ रहे हैं ऐसे कैसे। अब जो सा है ये सेकंड फॉर्म है मेन वर्ब की V2। यस नो टाइप में मैंने आपको रूल बताया था कि यदि उत्तर में HV नहीं दी गई हो तो अपनी तरफ से डू, डज व डिड का यूज करना है। तो ये सेकंड फॉर्म में अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब लगानी है डिड, हुज फादर डिड। अब इसके बाद सब्जेक्ट सेट करना है तो ही उतार दिया, डिड ही। अब इसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब में वापस सा का करना पड़ेगा सी। ये रूल मैं आपको यस नो टाइप में बता चुका हूँ। तो ये इसका क्वेश्चन फ्रेम हुआ ही सा माई फादर कि हुज फादर डिड ही सी, या ही सा मोहन्स फादर, इसका भी क्वेश्चन यही बना हुज फादर डिड ही सी। तो यदि हुज से प्रश्न बनाना हो तो उत्तर में प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म मिलेगी, उसके जस्ट बाद मिलेगा नाउन। प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म को हटाना है, उसके स्थान पर हुज लगाना है और उसको नाउन के साथ वाक्य के प्रारंभ में उतार देना है, और इसके बाद में फिर नियमानुसार प्रश्न बनाना है। और टेंस जो मैंने आपको पढ़ाए हैं तो उसका भी मैं एक रूल आपको रिमाइंड करवा दूं कि हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और विच, ये 4 WH वर्ड्स ऐसे हैं कि इनके साथ हमेशा नाउन जुड़ा रहता है। तो ये देखिए हुज के साथ जुड़ा हुआ है नाउन, ये जो फादर शब्द। और जितने भी WH वर्ड्स हम पढ़ेंगे तो WH वर्ड से प्रश्न बनाने की सिंटेक्स रचना सूत्र ये है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स हुज आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट WH वर्ड जिसका नाम है हुम। तो अब प्रारंभ करते हैं नेक्स्ट WH वर्ड हुम। नंबर 3 हुम। अब हुम का हिंदी अर्थ होगा किसको। हुम से किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम होगा ये अब हम सीखने जा रहे हैं। इसके लिए मैं 3 आंसर्स लिख रहा हूँ, 3 एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ। ही सा मी, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। ही सा दिनेश, ये सेकंड एग्जाम्पल है। और ही सा माय फादर, ये थर्ड एग्जाम्पल है। ये तीनों आंसर्स हैं, इन तीनों से आपको क्वेश्चन बनाना है हुम से। तो यदि हुम से प्रश्न बनाना हो तो उत्तर में जो मेन वर्ब है ये मेन वर्ब, इन तीनों में मेन वर्ब, सी की सेकंड फॉर्म सा, सी की सेकंड फॉर्म सा। तो मेन वर्ब के जस्ट बाद आपको मिलेगा या तो नाउन या प्रोनाउन, इसको हटा देना है और नियमानुसार प्रश्न बना देना है। अब देखिए ही सा मी, मी तो क्या है, प्रोनाउन है। आई प्रोनाउन है, आई की थर्ड फॉर्म है मी प्रोनाउन है, और प्रोनाउन की जो थर्ड फॉर्म होती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही आती है। अगला देखेंगे ही सा दिनेश। अब दिनेश क्या है, दिनेश नाउन है, व्यक्ति का नाम है, वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम को कहते हैं नाउन। अब इसके नीचे देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल में ये पूरा हटेगा माय फादर। अब अगर इनको अलग अलग देखते हैं
तो माई तो प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म है, और प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म के साथ हमेशा जुड़ा रहता है नाउन। ये तो इनको जब हम डिफरेंटली देखते हैं, और अगर इनको कलेक्टिवली देखते हैं, जॉइंटली देखते हैं, तो माई फादर को क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे या प्रोनाउन कहेंगे? ये एक क्वेश्चन है, एक स्पेशल क्वेश्चन है। तो माई फादर के लिए हम अब प्रोनाउन सेट कर रहे हैं। माई फादर को ही कह सकते हैं, माई मदर को शी कह सकते हैं, मतलब प्रोनाउन तो हम अब सेट कर रहे हैं। तो इसको हम कलेक्टिवली, इसको भी हम कहेंगे नाउन, जॉइंटली कलेक्टिवली एक साथ। तो अब एक बार दोबारा से इसको समझेंगे कि यदि होम से प्रश्न बनाना हो तो आंसर में मेन वर्ब के जस्ट बाद या तो प्रोनाउन मिलेगा या नाउन मिलेगा। इनको हटा देते हैं और नियमानुसार प्रश्न बना देते हैं। तो ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें से मी हट जाएगा, सेकंड एग्जाम्पल है इसमें से दिनेश हट जाएगा, और जो थर्ड एग्जाम्पल है इसमें से हट जाएगा माय फादर। अब बचा ही सा। इसके आधार पर अब हम क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। तो ये WH वर्ड की सिंटेक्स है। तो सबसे पहले WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें तो हेल्पिंग वर्ब आई नहीं है, तो अपनी तरफ से सेट करनी है। तो सेट करेंगे डिड, होम डिड। अब सब्जेक्ट ले लिया ही, और इसके बाद में सा का वापस करना पड़ेगा सी। होम डिड ही सी। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि होम डिड ही सी, उसने किसको देखा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में इसका आंसर है मी, सेकंड एग्जाम्पल में इसका आंसर है दिनेश, और थर्ड एग्जाम्पल में इसका आंसर है माय फादर। तो मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि यदि होम से प्रश्न बनाना हो तब उत्तर में मेन वर्ब के जस्ट बाद नाउन या प्रोनाउन दिया गया होता है। इसको हटा देते हैं, वह नियमानुसार प्रश्न बनाते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट WH वर्ड जिसका नाम है वेन, जो समय सूचक होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब प्रारंभ करते हैं वेन। वेन समय सूचक होता है। अब समय सूचक में कौन कौन से शब्द हैं जो आपको जानने चाहिए, समय सूचक में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं। तो जैसे कि हमारे सप्ताह के दिन हैं संडे मंडे, ये समय सूचक होते हैं। 12 जो महीने हैं जनवरी फरवरी मार्च, ये भी समय सूचक होते हैं। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, मिडनाइट, नून, ये सब समय सूचक होते हैं। टुडे, यस्टरडे, टुमारो, ये समय सूचक होते हैं। कोई ईयर होता है जैसे कि 2016, ये समय सूचक है। कोई डेट होती है जिसमें डेट, मंथ, ईयर का स्ट्रक्चर चलता है, जैसे 26 जुलाई 2013, ये समय सूचक है। तो ये मैंने जितने भी आपको शब्द बताए, जैसे घड़ी का समय है, 3 के बाद में AM भी आ जाता है, PM भी आ जाता है, o'clock भी आ जाता है, ये सब होते हैं समय सूचक। तो वेन समय सूचक होता है। वेन हमें समय के बारे में जानकारी देता है। वेन का हिंदी अर्थ होता है कब। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। अब मैं ये एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ही केम इन दी मॉर्निंग। ही केम इन दी मॉर्निंग। अब इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ कि वह सुबह आया। ही सब्जेक्ट है, कम की सेकंड फॉर्म में केम, वह आया, इन दी मॉर्निंग सुबह। अब इसमें समय क्या है? तो वैसे तो आप कहेंगे कि इसमें टाइम है केवल मॉर्निंग, तो मॉर्निंग हटेगा। नहीं, ये जो आर्टिकल है दी और ये जो प्रिपोजिशन है इन, ये इसी मॉर्निंग की वजह से आया। तो ये पूरा इन दी मॉर्निंग इसमें हट जाएगा। ये पूरा इन दी मॉर्निंग हट जाएगा। वेन से जब क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो आंसर में दिए गए समय सूचक शब्द को हटा देते हैं। और ज़्यादातर जो आपको समय सूचक शब्द मिलेंगे उनके पहले कोई न कोई प्रिपोजिशन मिलता है। जैसे कि अभी घड़ी का समय है तो घड़ी के समय के पहले एट मिलेगा, या जैसे कि संडे मंडे है, सप्ताह के दिन है, इनके पहले ऑन मिलेगा। दिनांक है, इसके पहले ऑन मिलता है, तो वो प्रिपोजिशन भी इसके साथ ही हटेगा। तो ये ही केम इन दी मॉर्निंग, इसमें से इन दी मॉर्निंग तो हट गया। अब बचा ही केम, इससे क्वेश्चन फ्रेम करना है। ये हमारे सामने सिंटेक्स है, तो अब बनाते हैं। तो सबसे पहले वेन, अब हेल्पिंग वर्ब सेट करनी है, इसमें तो आई नहीं है, सेकंड फॉर्म आई है तो वेन डिड। अब सब्जेक्ट लिखिए वेन डिड ही। अब मेन वर्ब तो वापस से कर दी इसकी फर्स्ट फॉर्म कि वेन डिड ही कम। तो इसका ही केम इन दी मॉर्निंग, इसका क्वेश्चन फ्रेम हुआ कि वेन डिड ही कम, वह कब आया। तो ही केम इन दी मॉर्निंग, वह सुबह आया। तो वेन बहुत इजी WH वर्ड है। तो अब मैं फाइनली आपको बता दूं कि यदि वेन से प्रश्न बनाना हो तो उत्तर में दिए गए समय सूचक शब्दों को हटा देते हैं, वह नियमानुसार प्रश्न बनाते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट WH वर्ड जिसका नाम है वेयर, जो कि स्थान सूचक होता है, प्लेस के बारे में बताता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब प्रारंभ करते हैं वेयर। अब मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है कि ही लिव्स इन
कोटा। अब इसका हिंदी अर्थ हुआ कि वह कोटा में रहता है। हिंदी में इसका क्या क्वेश्चन बना कि वह कहाँ रहता है। तो इसका जो आंसर है वो आपको दिखाई दे रहा है कोटा। लेकिन जो ये इन है प्रीपोजिशन, ये कोटा की वजह से आया है, तो ये पूरा जो इन कोटा है ये इसमें हट जाएगा। इन कोटा हट गया। कोटा तो इसमें स्थान था और इन उसके साथ में जुड़ा हुआ था प्रीपोजिशन, तो ये इन कोटा हट गया। अब बचा ही लिव्स। इसके आधार पे हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। तो WH वर्ड सबसे पहले लिखेंगे वेयर। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो मैंने आपको बताया था कि डू डज डिड का नियम कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार काम आ रहा है। तो अब इसमें आया V1 में SEIS, तो अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब सेट करेंगे डज, वेयर डज। अब सब्जेक्ट ही, और अब मेन वर्ब, तो इसका एस भी हट जाएगा, लिव। तो वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। तो ही लिव्स इन कोटा, वह कोटा में रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वेयर से भी क्वेश्चन फ्रेम करना बिल्कुल आसान है। यदि वेयर से प्रश्न बनाना हो तो उत्तर में दिए गए स्थान सूचक शब्दों को हटा देते हैं, वह नियमानुसार प्रश्न बनाते हैं। अब जो स्थान सूचक शब्द हैं वो तो हजारों हो सकते हैं। रूम भी स्थान है, गार्डन भी स्थान है, बस स्टैंड भी स्थान है, राजस्थान भी स्थान है, कोटा भी स्थान है, इंडिया भी स्थान है। तो स्थान सूचक शब्द बहुत सारे हो सकते हैं, वो बहुत ईजी वे में आप पहचान सकते हो। तो यदि वेयर से प्रश्न बनाना है तो उत्तर में दिए गए स्थान सूचक शब्दों को हटा देते हैं, वह नियमानुसार प्रश्न बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको WH वर्ड टाइप में 5 जो WH वर्ड है, 5 WH वर्ड्स हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। हु, हुज, हुम, व्हेन और वेयर। ग्रामर में आपको एक्सरसाइज मिलेगी WH वर्ड टाइप की, उसमें नीचे आंसर होगा, ऊपर जिस भी WH वर्ड से क्वेश्चन फ्रेम करना है वो WH वर्ड उसमें लिखा हुआ है। तो आप इन 5 पर आधारित एक्सरसाइज हल कीजिए और अपने आंसर्स की मैचिंग कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो भी WH वर्ड्स बचे हैं वो आपको समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।